मर्जी। कप्तान ने मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए, कहा मेरी घड़ी थी, मैं बेचूं या जो मर्जी करूं। ये पहली बार हुआ है कि एक घड़ी पर इतना शोर मचा है। इमरान खान कहते हैं अफसोस है कि बास चैनल सारा दिन इमरान खान की घड़ी के पीछे पड़े हैं और महंगाई पर खामोश है। हमारे दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 12.5% थी, जिस पर बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च किया। आज महंगाई दुगनी हो चुकी है, सब खामोश है। उम्मीद है नए आर्मी चीफ अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। जनरल आसिम मुनीर की तारीफें सुनी हैं, वो हाफिज कुरान है, उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। इमरान खान की जमान पाक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फौज और कौम इकट्ठे चलते तो मुल्क मजबूत होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान के हर तबके से पूछता हूँ, क्या आपको फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? आजम स्वाति के साथ जुल्म और सलमान शहबाज को रियायत देना मुआशरे की तबाही की अलामत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील, फैसला जल्द होगा। गेम कप्तान के हाथों में, इमरान खान मजीद मुतहर्रिक। जमान पाक सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी यहाँ मुलाकातें करेंगे। असेंबलियों की तहलील पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुशावरत होगी। जमान पाक के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध हाई कोर्ट ने आजम स्वाति की सिंध में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। उस्मान स्वाति की दरख्वास्त पर जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आजम स्वाति के बेटे और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। NRO 2 के बाद रस्मी कार्रवाई, मफरूम मुजरिम सलमान शहबाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के फर्जंद सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत को मतलूब हैं। सलमान शहबाज खुद साख्ता जिलावतनी के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुंचे। बस बहुत हो गया। जब हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नजरबंदी का क्या जवाब? परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्जिमान की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त में सिंध हाई कोर्ट ने आईजी की सख्त सरजनिश कर दी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने अदालती फैसलों की हुक्मदूली की इंतहा कर दी। सिर्फ वो शवाहिद पेश करें जिस पर मुल्जिमान को नजरबंद किया गया। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर तोपखाने और भारी हथियारों से फायरिंग और गोलाबारी, 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सरहदों दस्तों ने मुनासिब जवाब दिया, लेकिन मासूम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। दफ्तर खारजा का शदीद एहतजाज, पाक अफगान सरहद मामूल के मुताबिक खुली है। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां बहाल है। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, जिला लसबेला का गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। 11 वार्ड में से 8 नशिस्तों पर जाम ग्रुप कामयाब। अवामी इत्तेहाद को 3 वार्ड पर कामयाबी मिली। हब वार्ड नंबर 12 में अवामी इत्तेहाद कामयाब। वशीन में जमीयत उलमा इस्लाम ने अक्सरियत हासिल कर ली। बोल न्यूज ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए, अवाम के दिलों में घर कर लिया। बोल न्यूज के टॉक शोज ने धूम मचा दी, व्यूअरशिप में सबको पीछे छोड़ दिया। यूट्यूब पर इमरान खान बोल के साथ नंबर 1 शो तज्जिया विद समी इब्राहिम भी अवाम का पसंदीदा प्रोग्राम बन गया। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। कौमी टीम की दूसरी इनिंग्स में 355 रन का हदफ अबूर करने के लिए 5 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। सऊद शकील और मोहम्मद नवाज क्रीज पर मौजूद। फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमें फाइनल। बुध को पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटाइन से होगा। दूसरे में सेमीफाइनल में मराकश का मुकाबला फ्रांस से होगा। अगर
ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।